बुजुर्ग को अनायास ही एक प्राचीन शस्त्र प्राप्त हुआ। उन्होंने उत्सुकतावश उस पर लगा कील घुमाया। अचानक शस्त्र के अंदर से 6 टेंटकल निकल आए। जब दादा पोते को लगा कि यह सिर्फ एक खिलौना है, टेंटकल्स एक एक करके उठने लगे और फिर अचानक बुजुर्ग के हाथ को पकड़ लिया। अत्यधिक दर्द ने बूढ़े व्यक्ति को अचानक खड़ा कर दिया। उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके ही शंची को अपने हाथ से निकाल पाया और खून से लथपथ शंची ने भी खुशी खुशी अपनी होंगे पट्टी वापस खींच ली। शुरू में बूढ़े व्यक्ति ने इसे कोई बड़ी बात नहीं समझी, लेकिन रात में उसे अचानक बहुत प्यास लगने लगी और पूरी एक बड़ा गिलास पानी पीने के बाद ही कुछ राहत मिली। उसी समय उसकी हथेली पर पट्टी से ढका घाव बहुत ही खुजली करने लगा और जब उसने फ्रिज में कच्चा मांस देखा तो उसे इसे खाने की तीव्र इच्छा हुई। शरीर में हो रहे इस तरह के अजीब बदलावों पर बूढ़े ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हाथ के घाव में खुजली बढ़ती जा रही थी। उसने कई तरीके आजमाए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। इसलिए वह अनजाने में फिर से उस शंची को निकाल लाया जिसने उसे दिन में चोट पहुंचाई थी और उसके हाथ की पट्टी खोल दी। उसने शंची को अपनी हथेली पर रखा और उसके कील को घुमा दिया। शंची के होंग तंतुएं जल्दी ही बाहर आ गईं, लेकिन इस बार जब बुजुर्ग का हाथ शंची से चुभा तो उसने अभूतपूर्व आनंद का अनुभव किया। उसे नहीं पता था कि शंची के आंतरिक गियर की घुमाव को देखते हुए उसका खून धीरे धीरे शीशो हो रहा था और शंची नई बूंदे चोंग से जीवित हो रहे थे। अगले दिन बूढ़े व्यक्ति ने अचानक पाया कि वह काफी जवान हो गया है। उसने अपनी दाढ़ी ट्रिम की, जिसके बाद वह अपनी पत्नी की पूरी प्रशंसा का पात्र बन गया। पत्नी का रुख देखकर बुजुर्ग को और अधिक आत्मविश्वास मिला, लेकिन जब वह खुशी खुशी अपनी दुकान पर काम करने गया तो उसने देखा कि दरवाजे का ताला तोड़ा हुआ था और दुकान पूरी तरह से तहस नहस कर दी गई थी और अपराधी ने इतनी ढिठाई दिखाई कि उसने बुजुर्ग की डेस्क पर अपना छोड़ा। खबर था असल में कल एक आदमी उसकी दुकान पर आया। उसने एक नजर में इस स्वर्गदूत की मूर्ति को पसंद कर लिया और काफी उदारता से उसे खरीदा। हालांकि जब बूढ़े व्यक्ति ने मूर्ति की पैकिंग की तब उसने यह बात छुपा ली कि उसने मूर्ति के अंदर से एक दिव्य वस्तु पिछले दिन पाई थी। शायद सामने वाले ने लौटने पर दिव्य वस्तु को गायब पाया होगा, इसलिए उसकी दुकान को तोड़ दिया। बूढ़ा व्यक्ति जानना चाहता था कि उसके हाथ में वह दिव्य वस्तु कहां से आई और वे अपनी दुकान के नुकसान की भरपाई भी करना चाहता था, इसलिए वह दिए गए पते पर चला आया। उससे मिलने वाला व्यक्ति भी एक बूढ़ा आदमी। सामने वाले ने एक पुरानी किताब निकाली जिसमें उस शंची की उत्पत्ति दर्ज थी। लगभग 400 से अधिक साल पहले एक रसायन शास्त्री ने अमृता की तलाश में इसे बनाया, जिसका नाम रखा गया मोगु, चांदी के पंजे का उपकरण। ये व्यक्ति के जीवन को बढ़ा सकता है, उपयोगकर्ता को फिर से युवा और ऊर्जावान बना सकता है, लेकिन उपयोगकर्ता को भी इसके लिए पर्याप्त कीमत चुकानी होती है, इसलिए उपयोग की विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। 10 से अधिक वर्ष पहले शंची का आविष्कार करने वाला अल्केमिस्ट ढहती इमारत के नीचे दब गया था। उसका सीना नुकीले हथियार से छेद दिया गया था और उसकी पूरी त्वचा पर अजीबोगरीब वेनली था। उसने जो अंतिम शब्द कहे थे वे थे, कोई नहीं जानता इस वाक्य का अर्थ और ना ही कोई जानता है कि शैतान की चांदी के पंजे का ठिकाना कहाँ है, जब तक टूटे हुए देवदूत की मूर्ति से तिलचट्टे नहीं निकल आए। फिर उस बूढ़े ने फिर से दिव्य वस्त्र को प्रकट किया, लेकिन इस आदमी ने जब से इस पांडुलिपि को पाया है तब से उसने कभी हार नहीं मानी। पांडुलिपि में वर्णित दिव्य वस्त्र खोजने की जो अमृता का वरदान दे सके, खासकर जब वह हाल ही में बीमारी से ग्रस्त हो गया है और उसकी मृत्यु निकट है, वह और भी अधिक चाहता है कि अमृता का शैतानी चांदी का पंजा उसे मिल जाए। झगड़े के दौरान उसने देखा कि बूढ़े व्यक्ति ने पहले ही शंची का उपयोग किया था, इसलिए उसने तुरंत लोगों को भेजकर उसे वहां से बाहर करवा दिया। लेकिन बूढ़े व्यक्ति के जाने के बाद उसने पाया कि डिब्बे में सिर्फ एक ताला था और जब बूढ़ा व्यक्ति घर लौटा तो उसने पाया कि शंची गायब हो चुकी थी। शंची को केवल उसने और उसकी पोती ने देखा था। पोती द्वारा शंची के उपयोग को लेकर चिंतित होने के साथ ही बूढ़ा व्यक्ति भी यह सोचकर परेशान था कि कहीं वह शंची जो उसे अमर बना सकती है खो न जाए। लेकिन गोदाम में बूढ़े व्यक्ति ने पाया कि पोती ने देख लिया था कि दादा ने दानव के सिल्वर क्लॉ का इस्तेमाल किया और वह इस बात से चिंतित थे कि कहीं वह दादा को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए उसने उसे चुपके से छिपा दिया। जब दादा ने यह वादा किया कि वह इसे फिर से उपयोग नहीं करेंगे, तभी पोती ने शंची को बाहर निकाला। लेकिन छोटी पोती को यह नहीं पता था कि वृद्धावस्था में अमृता और हमेशा युवा बने रहने की प्रलोभन वास्तव में बहुत बड़ा। शंची के अंदर गियर के घूमने के साथ शंची के अंदर कीड़े धीरे धीरे बूढ़े आदमी का रक्त चूस रहे हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी फिर भी संतुष्टि का भाव दिखा रहा है। चेहरे पर भाव जब से पता चला कि शंची उसे हमेशा जवान बनाए रख सकता है। बूढ़ा आदमी अक्सर अपने आप को शंची से चुभौता रहता था, लेकिन इस बार उसने देखा कि घाव से निकलने वाला रक्त चिपचिपा हो गया है। पर जैसे ही उसने आईने में खुद को फिर से जवान देखा, बूढ़े ने शंची के संभावित दुष्प्रभावों को नजरअंदाज कर दिया। पीछे के सिर पर शंची का उपयोग करने के बाद से उसके और पत्नी के बीच की भावनाएं दिन प्रतिदिन मजबूत होती गईं। वे अक्सर अकेले में प्यार दिखाते थे। इसी बीच एक मेहमान की अचानक नाक से खून बहने लगा और जैसे ही बुजुर्ग ने खून देखा, वह भीतर से अत्यधिक उत्साहित हो गया। उन्होंने खाने का बहाना बनाकर गुप्त रूप से उसका पीछा किया। बाथरूम में उन्होंने देखा कि उसकी नाक से खून बह रहा है और वह भीतर से नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। अपने स्थान पर प्यासा बड़ी मुश्किल से जब सामने वाला व्यक्ति बाथरूम से बाहर गया, बुजुर्ग ने सिंक पर गिरती नाक के खून को देखा और उत्साह से उसे अपनी उंगलियों से इकट्ठा किया। अचानक टॉयलेट की केबिन से फ्लश की आवाज आई। बुजुर्ग तुरंत बेफिक्र होने का नाटक करने लगे। कोई नहीं जानता था कि जब सामने वाले व्यक्ति ने सिंक पर खून के धब्बे देखे तो उसे पानी से साफ कर दिया और बूढ़ा आदमी अफसोस से भर गया। अचानक उसने जमीन पर गिरी एक बूंद खून देखी। वह जल्दी से जमीन पर झुक गया, लेकिन जब वह उसमें तल्लीन था, अचानक एक लात ने उसे बेहोश कर दिया और उसके बाद उसे बाथरूम से बाहर घसीट लिया गया। जब वह फिर से जागा तो उसके बगल में एक आदमी भी था। असल में उस आदमी के चाचा हमेशा से उस शंची की खोज में थे। यह जानकर कि बूढ़ा आदमी उसे अपने पास रखना चाहता था, उन्होंने आदमी को शंची चुराने के लिए भेजा। लेकिन जैसे ही बुजुर्ग ने आदमी को बताया कि इस जादुई वस्तु का प्रभाव अमृता और युवा बनाए रखना है, आदमी ने तुरंत अपना विचार बदल लिया। वह हमेशा अपने चाचा की बात इसलिए मानता था क्योंकि वह सोचता था कि एक दिन वह अपने चाचा की संपत्ति का उत्तराधिकारी बन सकता है। इसलिए जब उसने शंची के प्रभाव के बारे में जाना तो उसने लोगों को मारकर चुप कराने और चाचा की अमृतत्व की चाहत को पूरी तरह से समाप्त करने का फैसला किया। उसने बेहोश बुजुर्ग को कार में डाला और फिर आदमी समेत कार को चट्टान से नीचे धकेल दिया। फिर एक शराब की बोतल फेंक दी ताकि शराब पीकर गाड़ी चलाने का भ्रम पैदा हो सके। जब चाचा को पता चला कि बुजुर्ग चट्टान से गिरकर मर गया है, वह तुरंत गुस्सा हो गया। लगातार भतीजे से पूछने लगा कि क्या उसने उस व्यक्ति के दिल की जांच की थी। दरअसल जो लोग शंची का उपयोग कर चुके हैं उन्हें तभी मारा जा सकता है जब उनके दिल को चोट पहुंचे, अन्यथा किसी भी तरीके से उन्हें नहीं मारा जा सकता। लेकिन पुनर्जीवित न हो सके बूढ़े व्यक्ति को इस समय शवगृह में भेजा गया, जहां कर्मचारी ने उनकी चोटों को सिल दिया और मृत
व्यक्ति के घाव पर एक गाढ़ा च्युइंग गम का टुकड़ा चिपका दिया। सभी तैयारी पूरी होने के बाद बुजुर्ग के परिवार ने उनके लिए अंतिम संस्कार आयोजित किया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि बुजुर्ग वास्तव में मर नहीं गया है। आदमी अंतिम संस्कार पर आता है, जब बाकी लोग ध्यान नहीं दे रहे होते तब वह अचानक बुजुर्ग की नाक पकड़ लेता है और बहुत देर तक देखता है कि बुजुर्ग ने कोई प्रतिक्रिया दी। तब जाकर आदमी को राहत मिली। लेकिन जैसे ही बूढ़े आदमी को जलाने के लिए ले जाया जा रहा था, कार्यकर्ताओं ने उपकरण की जांच के चलते ध्यान नहीं दिया कि ताबूत में शव पहले से ही गायब था। जब आदमी शव को देखने आया, ताबूत पहले ही दाहिनी भट्टी में चला गया था। जब वह यह सोचकर निश्चिंत था कि बूढ़ा मर चुका है, पुनर्जीवित बूढ़ा व्यक्ति पहले ही शवगृह से भाग चुका था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे की चोट ठीक नहीं हुई थी। शंची के बारे में अधिक जानकारी खोजने के लिए। लेकिन बुजुर्ग चुपके से एक फैक्ट्री में आ गए। लेकिन उन्हें जो उम्मीद नहीं थी वह ये थी कि उनकी पोती भी उनके साथ आ गई थी। दादा पोती चुपके से एक कमरे में घुस गए और कमरे में शैतानी चांदी की तलाश कर रहे थे, कि सुरागों की। लेकिन वे ध्यान नहीं दे रहे थे कि कमरे का मालिक पहले ही जाग चुका था। जब बुजुर्ग व्यक्ति उस हस्तलिपि को देख रहे थे जिसमें शैतान के सिल्वर क्लॉ के बारे में लिखा था, तो अचानक उन्होंने देखा कि उसमें से सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ गायब है। कमरे का मालिक अचानक उनके पीछे प्रकट हुआ। उसे पहले से ही अंदाजा था कि बुजुर्ग व्यक्ति मरकर फिर से जीवित होंगे और अवश्य यहाँ कारण जानने आएंगे, इसलिए उसने पहले ही सबसे महत्वपूर्ण उस पृष्ठ के सुराग को नष्ट कर दिया था। बुजुर्ग ने अपनी शंका जताई। पहले तो आदमी ने उसे कहा था कि शैतानी चांदी का पंजा अमृता देता है, लेकिन अब उसकी त्वचा तेजी से सड़ रही है। आदमी ने सीधे बुजुर्ग से कहा कि उसे इसे फाड़ देना चाहिए। हमेशा से शैतान की चांदी के पंजों की मदद से अमर होने की इच्छा रखता था। इसके बदले में वह बुजुर्ग को वापस सामान्य बनाने का तरीका देगा। किसे पता था, जब बुजुर्ग ने उसके साथ सौदा करने का इरादा किया तब आदमी अचानक पलट गया। एक डंडा बुजुर्ग के शरीर में घोंप दिया, फिर धारदार हथियार को उसके दिल की ओर कर दिया, क्योंकि केवल दिल को नष्ट करके ही बुजुर्ग को मारा जा सकता था। संकट के समय बुजुर्ग की पोती पीठ पीछे से यह हमला कर दिया। लेकिन जब बूढ़े ने खून में लथपथ पड़े आदमी को देखा तो वह अपने भीतर के खून की चाह को रोक नहीं पाया। उसने पास में खड़ी अपनी पोती की परवाह नहीं की और आदमी के खून को लालच से पीने लगा। अचानक बूढ़े का भतीजा आया और दादा पोती जल्दी से छुप गए। हड़ीबप में जाए ने जब देखा कि उसका चाचा जी खून के तालाब में अर्धमृत पड़ा है, तो उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। जब चाचा जी ने उससे मदद मांगी तो उसने एक ठोकर मारकर चाचा जी का काम तमाम कर दिया, क्योंकि वह चाचा जी की संपत्ति का वारिस बनने के लिए काफी समय से इंतजार कर रहा था। लंबे समय तक कौन जानता था कि दादा पोती अचानक उसे पीछे से हमला कर देंगे। लेकिन आखिरकार एक बूढ़ा और एक जवान होने के कारण आदमी इस तरह से उन्हें भागने नहीं देना चाहता था। जब ये सुन लिया छत पर फंस गए और भागने का कोई रास्ता नहीं था, तब आदमी उनका पीछा करते हुए आ गया। बूढ़े आदमी ने अपनी पोती को नीचे जाने वाली सीढ़ी पर भेज दिया। पोती की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद बूढ़ा आदमी को पकड़कर छत से कूद गया। पोती ने अपने बेहोश दादा को देखते हुए खूनी शैतानी चांदी के नाखून को दादा के शरीर पर रखा। जैसे ही तीखे चांदी के नाखून बूढ़े आदमी के शरीर में धंसे, बूढ़ा आदमी फिर से सफलतापूर्वक जीवित हो गया और उसके शरीर पर उगने वाली सफेद त्वचा भी अधिक हो गई। जो पता नहीं था कि अब इस समय पोती के हाथ से चोट के कारण खून बह रहा है। खून पीने वाले राक्षस बन चुके दादा धीरे धीरे पोती की ओर बढ़े। लड़की ने डर महसूस नहीं किया, बल्कि धीरे से एक बार पुकारा। इस आवाज ने दादाजी की समझदारी को जागृत कर दिया। उन्होंने उन्हें राक्षस बनाने वाली शैतानी चांदी के पंजे को उठाया। हथियार ने खतरे का एहसास किया और नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन दादाजी ने पहले ही पत्थर उठाकर हथियार पर जोरदार प्रहार किया। हथियार नष्ट हो गया और दादाजी की जिंदगी भी अपने अंत को पहुंच गई। लेकिन जीवन के आखिरी पल में वह अपने परिवार के सामने सम्मान के साथ लेट पाए। अनंत अंधकार में राक्षस की तरह जीने की बजाय दादाजी ने अपने परिवार के साथ होने का विकल्प चुना।